मोहिबान उर्दू अदब और शयाकीन हैदराबाद, आपका मोहब्बत भरा बुलावा और इस इल्मी इदारे में सजी हुई इस अदबी महफिल में दोबारा मेरी हाज़िरी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तारीख़ी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो हैदराबाद तहज़ीब व तमद्दुन की वो सुनहरी निशानी है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और शाह आलम साहब इसी तहज़ीब को लेकर चलने वाले वो अलमदार हैं जिनको दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक, वाह। आज इस कॉलेज के चंद स्टूडेंट से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और दौरान गुफ्तगू मुझे एहसास हुआ कि शाह आलम साहब सिर्फ गुलाबों की आबियारी के शौकीन नहीं थे, बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल गुलाबों की तरह महके इसका इंतज़ाम वो अपने पूरे ख़ानदान को शऊर पूरा सिखा कर गए हैं। आपने इल्म की एक शमा जलाई थी जो आज तक रोशन है, और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सबसे पहले तो खिराज अकीदत उनके छठे कुल हिंद मुशायरे के मौके पर, और साथ ही उनके पूरे ख़ानदान महबूब आलम साहब, अहमद आलम साहब, बरकत आलम साहब और पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनके ज़रिए जो शमा जलाई गई थी वो शमा आज मुँहज़ोर हवाओं के दरमियान भी आपने रोशन रखी है। एक बार ज़ोरदार तालियां इस पूरे ख़ानदान के लिए। बहुत अच्छा, वाह। मैं अपने शेरी सफ़र के आगाज़ से कबल एक छोटा सा ऐलान यहाँ करना चाहती हूँ, और वो ऐलान, वो अनाउंसमेंट कोई बहुत फ़क्रिया ऐलान नहीं है। यकीन जानिए वो ऐलान इस तरह से है कि एक समंदर की हाजत में एक बूंद पानी मिला देने की तरह है। जब मैं हैदराबाद आई तो मुझे इसहाक साहब और उनके साथियों ने बताया कि ज़मीनी जलजले के बाद तुर्की की मदद तो दुनिया भर से हो रही है, इमदाद हासिल हो रही है, लेकिन इसराइल के लोग जो हाजतमंद लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और उनकी इमदाद का सिलसिला हैदराबाद में जारी और सारी है। हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई मुशायरों में जाते हैं, कई अदबी महफिलों में जाते हैं, पेमेंट से भरा हुआ लिफाफा भी लेते हैं और मोहब्बत और दुआओं से भरा हुआ लिफाफा भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज के मुशायरे में मुझे सिर्फ दुआएं मिले, सिर्फ मोहब्बत मिले और दुआओं की मिकदार बढ़ जाए, और मेरा आज के मुशायरे का जो भी पेमेंट है, जो भी लिफाफा है, मैं चाहती हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इसराइल के लिए जो मदद कर रही है, इसराइल की मदद कर, सीरिया की है। इसराइल तो वहाँ मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। यकीनन उस पर हम एहतजाज करते हैं, इसलिए कि हैदराबाद में बिल्कुल हम एहतजाज करते हैं और इस डाइस से एहतजाज करते हैं। इस बात पर एहतजाज हम करते हैं कि कोई भी मजहब किसी मासूम को कत्लेआम करने की इजाजत नहीं देता। जो सीरिया में और आज फलस्तीन में हो रहा है, हमारा और आपका दर्द है। बुलंद आवाज में उस दर्द पर शरीक होइए, हम सब उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। अल्लाह ताला मजलूमों की मदद फरमाए, आप सब आमीन कहिए। आमीन आमीन। तो सीरिया के जितने भी हाजतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, मेरा आज का जो पेमेंट है इस मुशायरे का, मैं चाहती हूँ कि वो पेमेंट ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए, और यहाँ जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ। वैसे तो कहा जाता है और हमारा अकीदा है कि जब कोई नेकी का काम किया जाता है तो उसके अंदर रवादारी तो होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए। जब सीधे हाथ से कोई नेकी का काम किया जाए तो उल्टे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हाजतमंदों की हाजत को देखते हुए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें अपनी ज़ाती नेकियों को आवामी तौर पर बताना पड़ता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और एक बार फिर गुजारिश करती हूँ मुशायरा कमेटी से कि मेरा जो भी पेमेंट है वो सीरिया के लोगों की इमदाद में दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए मेरे शेरी सफ़र का आगाज़। जी, हमारे आज के मुशायरे के सदर मोहतरम मंजर भोपाली ने आहिस्ता से कहा कि इनका पेमेंट जो है वो सीरिया तक पहुंचाया जाए, लेकिन मंजर भोपाली के जरिए पहुंचाई जाए कि शोरा तक भी ये मालूम हो जाए कि सदर के जरिए ये खिदमत की गई है। बहुत शुक्रिया। इरशाद। आइए आपको एक बार फिर शायरी की तरफ ले आते हैं। कैद करने की हर एक रस्म उठा ली जाए। बहुत अच्छा। कैद करने की
हर एक रस्म उठा ली जाए, अब किसी पाँव में जंजीर न डाली जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। कैद करने की हर एक रस्म उठा ली जाए, वाह, अब किसी पाँव में जंजीर न डाली जाए। सांस दर सांस महकते रहे रिश्ते सारे, बहुत अच्छा। सांस दर सांस महकते रहे रिश्ते सारे, अब मोहब्बत की ये तहजीब संभाली जाए। बहुत अच्छा। अब मोहब्बत की ये तहजीब संभाली जाए। दूर रहकर भी मेरा सारा कहाँ मानता था, दूर रहकर भी मेरा सारा कहाँ मानता था, वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता था। वाह वाह, वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता था। मैं जुनूज़ात मोहब्बत के हुनर जानती थी, वाह वाह, मैं जुनूज़ात वाह। मोहब्बत के हुनर जानती थी, और ये सहरा मुझे पहले से ही पहचानता था। वाह वाह, और ये सहरा मुझे पहले से ही पहचानता था। इतनी जल्दी किसी मंजर को बदलता क्यों है, वाह वाह, बहुत अच्छा। इतनी जल्दी किसी मंजर को बदलता क्यों है। साथ चलना है तो रुक रुक के संभलता क्यों है, वाह वाह, बहुत साथ चलना है तो रुक रुक के संभलता क्यों है। शाम के बाद वो सूरज मेरे घर में आकर, वाह, शाम के बाद वो सूरज मेरे घर में आकर एक दिया बन के मेरे साथ में जलता क्यों है। वाह वाह, बहुत एक दिया बन के मेरे साथ ही जलता क्यों है। गज़ल का मतलब समाप्त करें। जी। मसले सूरते इनकार में रखे हुए हैं, वाह, मसले सूरते इनकार में रखे हुए हैं, हम के जैसे किसी दीवार में रखे हुए हैं, वाह, हम के जैसे किसी दीवार में रखे हुए हैं। अब कहाँ गुजरे ज़मानों की मोहब्बत जाना, बहुत अच्छा। अब कहाँ गुजरे ज़मानों की मोहब्बत जाना। लोग खुद को कहाँ किरदार में रखे हुए वाह, हैं, बहुत अच्छा। लोग खुद को कहाँ किरदार में रखे हुए हैं। अपनी कीमत की लगाए हुए तख्ती कुछ लोग, बहुत अच्छा। अपनी कीमत की लगाए हुए तख्ती कुछ लोग, ऐसा लगता है कि बाजार में रखे हुए हैं। वाह, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि बाजार में रखे हुए हैं, और इसलिए भी मुझे वहशत है न हैरानी है, बहुत अच्छा मिसरा है। इसलिए भी वाह। मुझे वहशत है न हैरानी है। कुछ हुनर आज भी तलवार में रखे हुए वाह, हैं, वाह, बहुत अच्छा। कुछ हुनर आज भी तलवार में रखे हुए हैं। कोई लश्कर है दुखों का कि चला आया है, वाह, कोई लश्कर है दुखों का कि चला आया है। हादसे सुबह के अखबार में रखे हुए हैं, वाह वाह, हादसे सुबह के अखबार में रखे हुए हैं। वाह वाह। बहुत करीब के शबनम, तुमने बहुत अच्छे शेर सुनाए। मैं आपकी तरफ से सामाइन से गुजारिश करूं कि अगर आप शबनम को जी भर के देख चुके हों तो अब दाद देने का सिलसिला शुरू कर दीजिएगा। शबनम ने बहुत अच्छी शायरी पेश की। नहीं, वो जितना अच्छा देखना जानते हैं उतना अच्छा सुनना भी जानते हैं, और अच्छी शायरी इसी खामोशी के साथ सुन ली जाती है। ऐसा मत कहो और खामोश हो जाएंगे। हजरात, मुशायरा बनाइए। मुशायरा मोहब्बत की गुफ्तगू का नाम है। शबनम से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं कुछ ना कहूं, और ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। क्या तालियों से शबनम का इस्तकबाल करें। और शबनम, जरा मोहब्बत की कुछ बातें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, इरशाद। गजल का मतलब समाप्त करें। हाँ, बहुत करीब के लोगों को आजमाते हुए, वाह। एक औरत का जो कर्ब होता है वो आपको सुनाई देगा मेरे कलाम में। बहुत अच्छे शेर। बहुत करीब वाह, के लोगों को आजमाते हुए, मैं रो पड़ी हूँ हर एक जख्म को छुपाते हुए। वाह वाह वाह, बहुत करीब के लोगों को आजमाते हुए, मैं रो पड़ी हूँ
मैं रो पड़ी हूँ हर एक जख्म को छुपाते हुए, न जाने कितने ही लम्हे थे सुरखरू मुझ में। वाह वाह वाह, न जाने कितने ही लम्हे थे सुरखरू मुझ में, किसी की राह में आंखों को दिल बनाते हुए। बहुत अच्छे, वाह वाह, किसी की राह में आंखों को दिल बनाते हुए, और मैं हंस रही हूँ मगर दिल की बस्तियों में मेरी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मैं हंस रही हूँ मगर दिल की की बस्तियों में मेरी, न जाने कितने ही जंगल हैं सरसराते हुए। बहुत अच्छे, वाह न वाह, जाने कितने ही जंगल हैं वाह, वाह, वाह। सरसराते हुए, और दिमाग व दिल की जहां धज्जियां बिखर जाएं। वाह 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 वाह, दिमाग व दिल की जहां धज्जियां बिखर जाएं, गुजर गई हूँ वहां से भी मुस्कुराते वाह हुए। वाह वाह, बहुत अच्छा, गुजर गई हूँ वहां से भी मुस्कुराते हुए, और ना जाने कितनी ही सदियों को रोशनी देकर। एक औरत वाह। की कहानी बहुत अच्छे, कि न जाने कितनी ही सदियों को रोशनी देकर मैं बुझ गई हूँ दिए से दिया जलाते हुए। बहुत अच्छे, मैं बुझ गई हूँ दिए से दिया जलाते हुए। आइए एक औरत का एटीट्यूड देखिए, क्योंकि उसका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, और वो अपने सिक्स सेंस को इश्क में भी इस्तेमाल करती है। वाह जी, मैं कि इस राह के सब खौफो खतर जानती थी, मैं कि इस राह के सब खौफो खतर जानती थी, इश्क के सारे ही मैं वो हुनर जानती थी। बहुत अच्छे, वाह वाह मैं कि इस राह के सब खौफो खतर जानती थी, वाह, इश्क के सारे ही मैं वो हुनर जानती थी, मैं उसकी झूठ को तस्लीम भी कर लेती मगर। वाह वाह वाह, मैं उसकी झूठ को तस्लीम भी कर लेती मगर, मैं उसके चेहरे को पढ़ने का हुनर जानती थी। वाह, मैं बहुत, उसके चेहरे को पढ़ने का हुनर जानती थी। वाह वाह वाह, उसने दीवार उठा रखी थी रस्ते रस्ते। बहुत अच्छा मिसरा है शब्द, वाह, उसने दीवार उठा रखी थी रस्ते रस्ते, रस्ते रस्ते, और मैं उसकी हर दीवार का दर जानती थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मैं उसकी हर दीवार का दर जानती थी, उससे इनकार की गुंजाइशें कम थी मुझ में। वाह, उससे इनकार की गुंजाइशें कम थी मुझ में, उसके जादू का है रग रग में असर जानती थी। बहुत अच्छा, हिज्र से अब तेरे हैरान नहीं है शबनम, वाह, हिज्र से तेरे हैरान नहीं है शबनम, हिज्र से अब तेरे हैरान नहीं है शबनम, बस यहीं तक था, बस यहीं तक था तेरे साथ सफर जानती थी। वाह, बहुत अच्छा, आइए एक गजल का मतलब और दो चार शेर की। ऐज़ बनो फरहाद बनो और रक्स करो, वाह, कैस बनो फरहाद बनो और रक्स करो, और रक्स करो, तुम भी दिल के साथ चलो और रक्स करो। वाह वाह, तुम भी दिल के साथ चलो और रक्स करो, मैंने सारे गम ठोकर में रखे हैं, वाह, मैंने सारे गम ठोकर में रखे हैं, तुम भी अब सुकरात बनो वाह। और रक्स करो। वाह वाह वाह, तुम भी अब सुकरात बनो और रक्स करो, हाथों को पतवार बनाओ मेरी तरह, वाह, हाथों को पतवार बनाओ मेरी तरह, तुम भी दरिया पार करो और रक्स करो। बहुत अच्छा, तुम भी दरिया पार करो, रक्स करो, और अक्ल बहुत ही जालिम और अय्यार भी है, वाह, अक्ल बहुत ही जालिम और अय्यार भी है, अपने दिल की बात सुनो और रक्स करो। बहुत अच्छा, वाह, अपने दिल की बात सुनो और रक्स करो, और दिल के इस हरजाईपन को आम करो, वाह वाह, दिल के इस हरजाईपन को आम करो, झूठे सच्चे शेर पढ़ो और रक्स करो, वाह, वाह, झूठे सच्चे शेर पढ़ो और रक्स करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बस जी, जैसे जैसे तरन्नुम से एक मतलब और दो चार शेर। जी सी जी, तरन्नुम से पढ़ रही हूँ। अब देख गजल का मतलब देखिए। तरन्नुम पे तो दाद देंगे ना,
जरा तालियां बजा दीजिएगा अपनी बहन के लिए। हालांकि मौसीकी के जानकार लोग बैठे होंगे और मेरा तरन्नुम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे हिम्मत और हौसला मिल रहा है आपसे। जी अच्छा। मेरे इस दर्द की दवा ही नहीं, मेरे इस दर्द की दवा ही नहीं, कोई तुझ सा कहीं मिला ही नहीं, कोई तुझ सा कुछ हरारत आई माशाल्लाह। कहीं मिला बहुत ही नहीं। बहुत अच्छा, वाह। जाने कब से उसकी हो गई हूँ मैं, जाने कब उसकी हो गई हूँ मैं, जाने कब उसकी हो गई हूँ मैंने खुद से वाह कभी कहा ही नहीं, वाह। मैंने खुद से कभी कहा ही नहीं। एक खुदा है और एक तू है बस, वाह। एक खुदा है और एक तू है बस, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। गैलरी से भी मुझे दुआएं मिल रही हैं और यकीन जानिए ये मुशायरा तो मेरे लिए सिर्फ दुआएं ले जाने का है। बेशक बेशक। अपना अहवाल जानने के लिए, वाह। अपना अहवाल जानने के लिए दिल से बेहतर तो आईना ही नहीं, वाह, बहुत अच्छा। दिल से बेहतर तो आईना ही नहीं, खूबसूरत फरेब थी दुनिया। कलंदर सिफत शायरा का ये शेर है आखिर। खूबसूरत वाह। फरेब थी दुनिया, इश्क इससे कभी हुआ ही नहीं, इश्क इससे बहुत अच्छा। कभी हुआ ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।